मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्व मापन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। 7.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5, लंब ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या है r 1.5 सेंटीमीटर, शंकु की लंब ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर, ये दोनों हमें दिया है। शंकु का घनफल का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 हम यहाँ पे अब 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14। यदि आप आंसर देखेंगे तो 22/7 से आएगा, पर यदि जैसे मैंने कहा था अभी कुछ नहीं दिया तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है 3.14 या 22/7, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि हम 3.14 रखते हैं तो हमारे को भाग नहीं देना पड़ेगा, सभी संख्याओं का आपस में गुणा है। तो मैंने 3.14 लिया है। r की जगह 1.5 है तो 1.5 इंटू 1.5, h कितना है 5 है। इस 3 से इस 5 को 1.5 को काटा तो 0.5 आया। अब हमने 3.14 का गुणित 0.5 गुणित 1.5 और गुणित 5, इन सभी का आपस में गुणा करने पर आती संख्या 11.775। अब 775 यानी अगला अंक 7 के बाद अगला अंक 5 है। 5 है यानी ये यदि हम इस अंक को हटाएंगे तो इसमें एक अंक जुड़ जाता है, तो शंकु का घनफल हो जाएगा 11.78 घन सेंटीमीटर। हालांकि आपकी बुक में आंसर 9 है, तो 9 किससे आएगा 22.5 से, 22.7 से। तो पर आप ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें यदि कुछ नहीं दिया तो आप दोनों में से कोई भी मान रख करके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में जो दिया है हमें कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है व्यास, वो कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दी है, और हमें घनफल निकालना। तो घनफल निकालने के लिए पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो गोले की त्रिज्या r है, तो r क्या आ जाएगा d/2। तो d का मान है 6, तो 6/2 तो यानी इसका मान आ जाएगा 3। गोले का घनफल का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्यूब यानी r की घात 3 होनी चाहिए, तो 4/3 पाई का मान 3.14 दिया है, उसमें बोला है, और यहाँ पे r है, r की घात 3 या घन है, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, इस 3 से ये 3 कट गया। अब सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 4 और 9, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36, 36 में हम 3.14 का गुणा करेंगे तो 113.04 आएगा। ये हमारे गोले का घनफल है 113.04 घन सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा है 7.1 का, वो मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करो। तो जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने एक सूत्र वाला वीडियो भेजा है, उसमें सभी सूत्र हैं इस लेसन के। आप उन सभी सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी है, आपको लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल होगा 2 पाई r प्लस h, ठीक है। तो 2 यहाँ पे पाई का मान 3.14 दिया है, r कितना है 5 है, फिर r यहाँ 5 है और 40 है, इन दोनों को ब्रैकेट में रखना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। यहाँ पे 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 आएगा, और 3.14 फिर 45 का 10 में गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। 450 का 3.14 में गुणा करेंगे तो 1413 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। यानी उत्तर जब हम लिखेंगे तो लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में जो आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको गोले की त्रिज्या दी है और उसका पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठफल, कभी कभी गोले का वक्र पृष्ठफल पूछा जाए तो उसका दोनों का सूत्र यही है। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी 7 सेंटीमीटर, गोले के पृष्ठफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। घनफल में r की घात 3 होती है, यहाँ पे r की घात 2 होती है, और वहाँ 4/3 होता है, यहाँ ओनली 4 होता है। तो यहाँ पे r का मान हमने 7 रखा है, एक 7 से ये 7 कट गया है। और अब ये जैसे मैंने कहा था वहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं कि आप 22/7 रखो या 3/4 रखो। तो जब भी आपकी 7 वाली संख्या हो ऊपर तो आप 22/7 रखेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। फिर 7 और 4 का गुणा करेंगे 28, 28 और 22 का गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का पृष्ठफल जो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। 5वें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में जो दिया आपको वो वृत्ताकार बेलन दिया है और लंबाई चौड़ाई दी है
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो वृत्ताकार बेलन की जगह क्या आयताकार बेलन है। आयताकार बेलन को ही हम धनाप कहते हैं। तो धातु के आयताकार बेलन या धनाप की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये हमारी आकृति धनाप की थी, इससे हमको क्या बनाया, हमने ये बनाया है। यानी जितना कैपेसिटी घनफल कभी भी नहीं बदलता, जैसे मैंने कहा जितना इसमें कोई चीज़ रख सकते थे उतनी हम इसमें भी रखेंगे, क्योंकि इसी को पिघलाकर है, इसको हमने बनाया गया है। तो घनफल कभी भी नहीं बदलता। अब यहाँ पे धनाप की लंबाई कितनी है, L बराबर 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई B है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई H है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। इसी तरह शंकु की त्रिज्या कुछ नहीं, शंकु की त्रिज्या हमें निकालनी, शंकु की त्रिज्या R है। शंकु की लंब ऊंचाई H हमने, क्योंकि दो जगह H है तो इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल H ले लिया है लंब ऊंचाई की जगह, तो H बराबर 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये दिया गया धनाप को पिघलाकर शंकु बनाया गया, तो धनाप का घनफल बराबर शंकु का घनफल। अब धनाप के घनफल का सूत्र क्या, L गुणित B गुणित H। शंकु के घनफल का सूत्र क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर H। ठीक है, अब यहाँ पे L कितना है 44 है, B है 21, H है 12, फिर 1/3 पाई की जगह 22/7 रखना है, r स्क्वायर H कितना है कैपिटल H लिखना है, H की जगह 24 रखना। अब क्या करेंगे, ये 3 और 7 को ऊपर ले जाएंगे, 22 और 24 को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। 22 से 44 दो बार कटा, 12 से 24 दो बार कटा, ये 2 और 2 कट गए तो 21, और ये 3 और 7 का गुणा करने पर भी 21 आ रहा। तो r का वर्ग 21 गुणित 21 या r स्क्वायर बराबर 21 का वर्ग, तो r का मान 21, यानी शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो धन्यवाद बच्चों।